चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपको इसमें लीनियर इक्वेशंस पढ़ने हैं टू वेरिएबल्स के। देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है। पहली बात तो ये इक्वेशंस कैसी होंगी, लीनियर होंगी और साथ ही साथ कितनी वेरिएबल्स की होंगी, तो आपके पास दो वेरिएबल्स की ये इक्वेशंस होंगी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स का मतलब क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स का यहाँ पे मीनिंग है कि भैया यहाँ पे जो भी इक्वेशन होगी सबसे पहले तो उसकी डिग्री, क्योंकि लीनियर बोला है तो उसकी डिग्री जो है हमारे पास वो 1 होगी। ठीक है, और कितने वेरिएबल होंगे, यानी दो वेरिएबल, यानी कि एक्स वाई ऐसे हो सकता है, कोई भी दो अल्फाबेट्स होंगे हमारे पास। इसका अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊं आपको, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी वो होगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। यानी एक एक्स वेरिएबल होगा, एक वाई वेरिएबल होगा, उनके साथ एक कांस्टेंट होगा, y के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो b होगा, x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा ही a होगा। और इस चैप्टर में आपको सबसे पहले इसी सब चीजों को निकालना है और सॉल्व करना है। तो चलते हैं अपना एक्सरसाइज 4.1 पे, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.1 में देखेंगे कि किस तरीके से हम इनके वेरिएबल्स वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में अगर मैं देखूं, एक्सरसाइज 4.1 के अंदर आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें आपसे बोला गया है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यानी नोटबुक की कीमत पेन की कीमत के दो गुनी है। तो राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। इसको इस स्टेटमेंट को दिखाने के लिए एक लीनियर इक्वेशन लिखिए। तो सबसे पहले हमें बोला गया है कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो वो पेन की कीमत से दो गुनी है, तो मैं लेट कर लूंगा, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कि नोटबुक की जो कीमत है वो हमारे पास मान लेंगे कि वो रुपीज एक्स है। कॉस्ट ऑफ पेन हम मान लेंगे कि रुपीज वाई है। अब हमें क्वेश्चन ने कहा था कि नोटबुक जो है वो पेन के दुगनी कीमत में आ रही है। इसका मतलब क्या कि अगर मैं बोलूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक नोटबुक दो पेन की कीमत के बराबर होगा। यानी जो नोटबुक है वो दुगनी कीमत से आ रही है ना। यानी अगर मैं बोलूं कि मैं दो पेन खरीद लूं तो मेरे पास एक नोटबुक हो जाएगी। यही मतलब हुआ ना, मैंने क्या कहा, एक नोटबुक की कीमत जो है वो पेन के दो गुनी है। यानी जितने का पेन आता है उसके डबल प्राइस में एक नोटबुक आती है। यानी अगर मैं दो पेन खरीदूंगा तो वो एक नोटबुक की कीमत के बराबर होगा। तो मैंने वही लिखा, नोटबुक बराबर में 2 मल्टीप्लाई पेन, तभी बराबर हो सकते हैं, क्योंकि भाई साहब डबल है इसकी कीमत सही है। अब हमने कहा था नोटबुक एक्स है, तो एक्स बराबर में 2 और पेन की कीमत है वाई, तो एक्स बराबर में 2y, इसकी इक्वेशन बन जाएगी। बट जब भी आप ये इक्वेशंस बनाएंगे तो लीनियर इक्वेशन में अभी जो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो, हमेशा इक्वेशन को उस फॉर्म में ही लिखना है। यानी कि हमें हमेशा क्या करना है, इक्वल में जीरो चाहिए। तो ये 2y जो प्लस का उसको भी इधर ले आएंगे और ये बन जाएगा x माइनस का 2y इज इक्वल टू जीरो, और ये हो जाएगी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास सबसे फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 2x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 9.35 बार। अब क्वेश्चन हमें ये बात कह रहा है इस क्वेश्चन में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c, इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। सबसे पहले तो हर एक इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू जीरो में लिखना है। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है इसमें सिंपली आपको करने का, देखिए 2x प्लस 3y, ये इधर फालतू में है ना प्लस में, इसको उठा के इधर ले आएंगे। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा, 2x प्लस 3y, अभी ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 9.35 बार इज इक्वल टू जीरो, हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके अलावा आपको वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी भी लिखना था। तो ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे जो भी एक्स के साथ है वो ए है, देखिए तो 2। बी की वैल्यू कितनी है, जो भी वाई के साथ है, यानी कि 3। अच्छा, सी की वैल्यू कितनी है, 9.35 बार। 9.35 बार नहीं, उसके साथ देखिए माइनस भी है, तो माइनस भी लगाना है। माइनस का साइन कभी भी मिस नहीं करना, एबीसी तीनों में जहां भी दिखे उसको कैरी करना है। चलिए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास बोला x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो। तो ए एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू तो दिख ही नहीं रहा कि एक्स के साथ क्या है, तो यानी कि वो 1 रहा होगा। तो 1 मल्टीप्लाई एक्स, मल्टीप्लाई का मतलब ये डॉट होता है, डॉट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई में, प्लस में बी वाई। तो यहाँ प्लस का साइन नहीं लगा सकते क्योंकि वाई ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस। अब ऊपर से मुझे कुछ दिख नहीं रहा वाई के साथ, तो मैं क्या ले लूंगा 1, और जो नीचे का 5 है वो भी बाहर 1 के साथ कर दूंगा, तो 1/5 वाई हो जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो, हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज ऑफ निकालना था ए बी एंड सी, तो लिखेंगे वैल्यूज ऑफ
ए की वैल्यू x के साथ 1 है तो 1। अच्छा बी जो y के साथ है यानी माइनस का 1/5। अच्छा सी जो है वो माइनस का 10 हो जाएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमारे पास दे रखा है माइनस का 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 6। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेता हूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स को मतलब क्या, माइनस का 2x, बी वाई यानी प्लस का 3y, सी अब 6 उधर इधर लाना पड़ेगा तो माइनस का 6 बराबर 0। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहां से अगर मैं देखूं तो वैल्यूज ऑफ ए की वैल्यू आ गई माइनस का 2, बी की वैल्यू आ गया वाई के साथ क्या है 3 तो 3, सी की वैल्यू माइनस का 6। चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट पे हमारे पास दे रखा है एक्स बराबर में 3y। 3y को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो इक्वेशन क्या होती है ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स का मतलब क्या, एक्स तो है पर ए नहीं है तो ए की जगह पे 1 रहा होगा। बी वाई पूरा इधर ले आओ, माइनस का 3y हो जाएगा। अब सी तो है ही नहीं, जो कुछ है ही नहीं वो 0 बराबर में 0। तो यहां से हमारे पास वैल्यूज ऑफ ए क्या आ गया एक्स के साथ जो भी है 1, बी क्या आ गया माइनस का 3, सी क्या आ गया 0। तो ये हमारे पास इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 2x इज इक्वल टू माइनस का 5y। तो यहाँ पे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स का मतलब ए एक्स यानी 2x, बी इधर आ जाओ माइनस में आएगा तो प्लस का 5y, सी दिख ही नहीं रहा यानी 0 बराबर 0। तो यहाँ पे वैल्यूज आ गया, ए की वैल्यू है हमारे पास एक्स के साथ जो भी है यानी 2, बी की वैल्यू है प्लस का 5 और सी की वैल्यू हमारे पास 0। चलिए सिक्स पार्ट पे आ जाते हैं। सिक्स पार्ट में हमारे पास दे रखा था 3x प्लस में 2 बराबर में 0। 3x प्लस में 2 बराबर में 0। सबसे पहले इक्वेशन को इन स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0। एक्स दिख रहा है यानी 3x, वाई नहीं दिख रहा मुझे इसमें तो इसको वाई नहीं मानना है, वाई है ही नहीं यहाँ पे तो वाई की जगह पे 0y, ये तो कांस्टेंट नंबर है तो प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास वैल्यूज आ गई, ए की वैल्यू हो गया हमारे पास 3, अच्छा बी की वैल्यू हो गया 0 और सी की वैल्यू हो गया हमारे पास प्लस का 2। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ के बाद हम चलते हैं अपने सेवेंथ क्वेश्चन पे। सेवेंथ क्वेश्चन को देखें अगर हम ध्यान से तो सेवेंथ हमारे पास दे रखा है y माइनस टू इज इक्वल टू 0। y माइनस टू इज इक्वल टू 0। y माइनस टू इज इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या होगी, देखिए y माइनस टू इज इक्वल टू 0 में अगर मैं ध्यान से देखूं सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां से देखूं तो x तो दिख ही नहीं रहा यानी कि 0 इंटू एक्स, वाई है तो प्लस का 1y, अच्छा c माइनस का 2 बराबर 0। तो यहां से वैल्यूज आ गई हमारे पास ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस का 2 हो जाएगा। चलिए लास्ट इसके एट्थ पार्ट को देखते हैं। एट्थ पार्ट है हमारे पास 5 इज इक्वल टू 2x। 5 इज इक्वल टू 2x में कैसे करेंगे, इसके दो तरीके, या तो आप 2x को इधर ले आओ या 5 को उधर ले जाओ, दोनों ही तरीके ठीक है। पर हमेशा ही हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा इक्वेशन होता है ना ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमारा जो ax है वो पॉजिटिव रहे, तो मैं 5 को ही उधर शिफ्ट कर लूंगा तो इक्वेशन में मेरे पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी कि ये 2x माइनस का 5 हो गया है। तो हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होती है ax प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 5 मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि हमारे पास ये जो 5 था इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर 0 आ जाएगा तो मैंने बराबर में 0 भी लिख लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो ax तो हमारे पास है 2x, y तो दिख नहीं रहा यानी कि 0y और c हमारे पास माइनस का 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो हेयर हमारे पास आ गया वैल्यूज, ए की वैल्यू 2 होगा, बी की वैल्यू 0 होगा और सी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 5 आ जाएगा। ये था आपका एक्सरसाइज 4.1। चलिए अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक्सरसाइज 4.2। चलिए अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमें बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों, ये हमें बताना है। सबसे पहले हमारे पास तो इक्वेशन दे रखा है y बराबर 3x प्लस में 5। तो y बराबर में 3x प्लस में 5 हमें इक्वेशन दे रखी है और हमसे पूछा है कि इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन कहता है अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, सॉल्यूशंस को हिंदी में कहते हैं हल, यानी कि वो वैल्यूज जो x और y की होगी। अब x और y की वैल्यूज क्या हो सकती है,
तो सबसे बेसिक समझिए कि x और y की यहाँ पे कोई वैल्यू फिक्स नहीं है इक्वेशंस में। आप जो जो x को मानते जाएंगे उसके हिसाब से आपका y निकलता जाएगा। और ठीक उसका उल्टा, अगर आपने y की वैल्यू मानी, जैसे मैंने माना अगर y 0 है तो सॉल्व करूंगा x की वैल्यू निकल जाएगी। मैंने माना x 0 है, सॉल्व करूंगा y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैंने माना x 0 है तो y बराबर में 3, x की जगह 0 प्लस में 5, यानी y की वैल्यू जो है 0 प्लस 5 यानी 5 आ जाएगी। अब मान लो मैं 1 मानता, अगर मैं x को 1 मानूंगा तो y बराबर में 3, यहाँ पे 1 प्लस में 5 तो 3 बन जाए 3 प्लस 5 8, तो y की वैल्यू 8 आ जाती है। यानी आप जो मानते जाएंगे उसके हिसाब से वैल्यूज निकलती ही जाएंगी, तो इनकी तो कोई सीमा ही नहीं है। नंबर अनंत है, आप जितने चाहे उतने नंबर्स को आप मान सकते हैं और उतने के हिसाब से वैल्यूज आपकी आती चली जाएगी। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो ये वैल्यूज जो है वो कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो हमारे पास फर्स्ट का आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन, जो कि है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। सबसे पहले आपके पास 2x प्लस में y इज इक्वल टू 7, 2x प्लस में y बराबर में 7 है। अब इसके 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं आपको। देखिए 4 सॉल्यूशंस निकालने का तरीका क्या, जितने बोले 4 क्यों, 6 निकालो, 10 निकालो, जितने मन करे निकालो। क्वेश्चन में 4 का है इसलिए हम 4 ही निकालेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है। 4 सॉल्यूशन कहा था, एक तरफ x मार्क करना, एक तरफ y, क्योंकि यही वेरिएबल है आपके पास इक्वेशन में। अगर यहाँ पे y होता, p होता तो मैं वो यहाँ लिख देता। 4 सॉल्यूशन है तो 4 डब्बे बना लो, 1 2 3 4, 4 डब्बे बन गए। अब पहला सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, आपको कोई भी एक वैल्यू लेट करनी है। x की कुछ भी वैल्यू मानोगे y निकलेगा, y कुछ मानोगे x निकलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेट करता हूँ, लेट x बराबर में 0। इक्वेशन उतारो, क्या था 2x प्लस में y बराबर 7, x की जगह 0 डाल दो। 2 मल्टीप्लाई में 0 प्लस में y बराबर में 7। सॉल्व करेंगे, 2 0 जा 0 तो खत्म हो गया, तो y की वैल्यू 7, यानी अगर x 0 है तो y 7 है। ऐसे ही लेट x बराबर 1, 1 रखेंगे। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस में y बराबर में 7। x की जगह पे मैं 1 रखूंगा, प्लस में y बराबर में 7। 2 1 जा 2 प्लस में y बराबर में 7। तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू 7 माइनस का 2 यानी कि 5 आ गया। यानी अगर x 1 है तो y की वैल्यू 5। इसी तरीके से थर्ड हमने रखा लेट x बराबर 2 है। अगर x की वैल्यू 2 है तो 2x प्लस में y बराबर में 7, x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, प्लस में y बराबर में 7, 2 2 जा 4 प्लस में y बराबर में 7। तो y की वैल्यू आ गई 7 माइनस का 4 यानी कि 3। यानी अगर x 2 है तो y 3। ऐसे ही नेक्स्ट निकालते हैं फोर्थ। आपने बोला लेट x बराबर 3 है, हमने माना x 3 है। x 3 है तो y क्या होगा, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। 2x प्लस में y बराबर में 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, x की जगह पे 3 प्लस में y बराबर में 7, 2 3 जा 6 प्लस में y बराबर में 7, 6 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू 7 माइनस का 6 यानी कि 1 आ जाएगा। तो यहाँ 1 आ गया। अच्छा, इतना करने के बाद जो कर तो दिए, लेकिन इतने पे आपको नंबर नहीं हो जाएंगे पूरे। आपको क्वेश्चन ने कहा था 4 सॉल्यूशंस लिख कर दिखाओ, ये डब्बे में लिखने के लिए थोड़ी कहा था। ये तो इसका फॉर्मेट इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है। अब इसको हम डब्बे में कैसे लिख सकते हैं, तो डब्बे में लिखने के लिए आप यहाँ नीचे लिखेंगे एक लाइन, 4 सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन आर। पहला क्या आया था 07, तो ऐसे जैसे आपने भी पिछले चैप्टर में सीखा था वैसे लिखेंगे 07, फिर दूसरा 15, फिर तीसरा 23, फिर उसके बाद 3 और 1। तो इस तरीके से आपके पास ये 4 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। चलिए इसके बाद हम अपने स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास इक्वेशन दे रखी है पाई एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू 9। फिर से वही सेम फॉर्मेट, डब्बा बनाइए। 4 वैल्यूज लिखनी है, 1 2 3 4 एक्स वाई। ठीक है, सेम प्रोसेस। पहली वैल्यू के लिए लेट x बराबर 0, x की वैल्यू 0 रखेंगे। पहले इक्वेशन क्या है, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9।
x की जगह पे 0 रखेंगे तो पाई इंटू में 0 प्लस में y बराबर में 9, तो 0 से मल्टीप्लाई तो पाई खत्म, तो y की वैल्यू 9, अगर x 0 है तो y 9 होगा। सेकंड, आप पाई की वैल्यू आप कुछ भी मानिए 0 1 2 3, अच्छा पाई की वैल्यू भी क्या हमें सॉल्व करनी है, हमें पता है पाई की वैल्यू 22/7 होता है या पॉइंट में 3.14 होता है, नहीं करनी, सिंपली सॉल्व कर दो, पाई का जो भी है वो उसी फॉर्म में आंसर लिख दीजिए और इसी फॉर्म में आपका एक्सेप्टेबल कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट लेट, अच्छा ये भी जरूरी है कि x की वैल्यू हमारे लेट करें, नहीं अब y की भी लेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए कन्वीनियंट लग रहा है कि x ठीक है, x रखेगा तो जाकर के माइनस में लिखना है, इसलिए मैं x रख रहा हूँ, इससे पहले भी सेम था, मेरा मन करेगा y रखने का, मैं y रख के भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो लेट x की वैल्यू 1 रख लिया, तो पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x की जगह पे 1 आ गया प्लस में y बराबर में 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9, पाई 1 जब पाई उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, यानी अगर x 1 तो ये 9 माइनस पाई। ऐसे ही थर्ड पार्ट, लेट x की वैल्यू 2 है, तो हमारे पास इक्वेशन था पाई x प्लस में y बराबर में 9, पाई x की जगह पे 2 प्लस में y बराबर में 9, तो y हो गया 9 माइनस 2 पाई, तो यहाँ पे भी अगर x की 2 है तो यहाँ पे 9 माइनस 2 पाई होगा। फोर्थ पार्ट, लेट x इज इक्वल टू 3, इक्वेशन है पाई x प्लस में y बराबर में 9, x की जगह पे 3 आ गया, तो 3 पाई, y की वैल्यू 9 माइनस 3 पाई, तो अगर ये 3 है तो ये 9 माइनस 3 पाई होगा। अब अगर हो सकता है आपने जब बुक को ओपन पीछे किया होगा, अपने आंसर शीट्स में देखा होगा आंसर्स को, तो सॉल्यूशंस का आंसर लगा, इसका जवाब मैंने इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में दे दिया कि सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होते हैं, जरूरी नहीं है कि जो पीछे 4 सॉल्यूशन लिखे हैं वही आंसर्स हो, आप कोई भी वैल्यू लेट करेंगे उससे आंसर्स आते चले जाएंगे, तो सिंपली आपको अपने आंसर्स निकालने, जरूरी नहीं है कि वो आपके जो आंसर्स है वो पीछे से मैच करें। इसके बाद हम नीचे लास्ट स्टेटमेंट दे देंगे, फोर सॉल्यूशंस आर, सबसे पहला था 0 9, सेकंड है 1 9 माइनस पाई, थर्ड है 2 9 माइनस 2 पाई, थर्ड है 3 9 माइनस 3 पाई। ये हो गए आपके पास चारों सॉल्यूशंस। चलिए इसके बाद चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है x इज इक्वल्स टू 4y, अब आप कहते थे ना एक्स एक्स वाई भी रखते देख सकते थे ना, इस क्वेश्चन में वाई रख रहा हूं, क्यों, क्योंकि वाई पुट करता जाऊंगा 4 से मल्टीप्लाई होता जाएगा, एक्स की वैल्यू आती जाएगी, यही चीज मैं अब यहाँ पे कर दूंगा, जरूरी नहीं है कि एक्स की वैल्यू करें, आपको जो लगे क्वेश्चन में कन्वीनियंट है आप वो यूज कर सकते हैं। एक्स वाई, सबसे पहले लेट वाई बराबर 0, इस पर मैंने माना वाई 0 है, वाई 0 तो एक्स इज इक्वल टू 4 बाई इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 0, यानी कि एक्स की वैल्यू भी क्या आ गई 0। सेकंड, लेट y बराबर में 1, अगर y 1 है तो x इज इक्वल टू 4y है, y की जगह पे 1 डाल दो, तो x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में 1, यानी x की वैल्यू 4 बन जाए 4। फिर थर्ड, लेट y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 4y, x बराबर 4 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 8, तो अगर ये 2 तो ये 8। ऐसा ही फोर्थ पार्ट, लेट y बराबर में 3, तो x इज इक्वल टू 4y है, y की जगह पे 3 आ जाएगा, 4 3 जा 12, तो अगर ये 3 तो ये 12 हो जाएगा। ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में एक वैल्यू लिख दी है 0 2, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एंड विच आर नॉट। बहुत सिंपल सा, आपके सामने एक इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y बराबर में 4, x माइनस 2y बराबर है 4, आपको चेक करना है कि जो सॉल्यूशन आपको दिया गया यानी 0 2, क्या वो वैल्यू इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। कुछ नहीं करना, पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, दूसरी हमेशा y की होती है, जो पहला है उसको x की वैल्यू मान के यहाँ लिख लीजिए, जो दूसरा है उसको y की वैल्यू मान के यहाँ लिख लीजिए, तो सॉल्व करिए, अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के साथ इक्वल हो रहा है तो यस इट इज अ सॉल्यूशन, अदरवाइज ये सॉल्यूशन नहीं है, तो हम वही करेंगे, x की जगह पे 0, y की जगह पे 2 बराबर 4, तो 2 2 जा 4, तो ये लेकिन माइनस का 4 बराबर 4 आ गया जो कि इक्वल नहीं है, तो हम बोल देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। ऐसे ही सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड है हमारे पास
2,0 इक्वेशन था x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x की जगह पे 2 इंटू में y की जगह पे 0, 2 0 जा 0 तो 2 बराबर 4, ये भी इक्वल नहीं है, यानी LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में दे रखा है 4 0, इक्वेशन थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की जगह 4 माइनस 2 y की जगह पे 0 बराबर 4, ये तो 0 हो गया तो 4 बराबर 4, ये तो इक्वल आ गया, तो LHS इज इक्वल टू RHS, इट इज अ सॉल्यूशन, सो इट इज अ सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास इसका √2 4√2, इक्वेशन है x माइनस 2y बराबर 4, x की जगह पे √2, y की जगह पे 4√2 बराबर में 4, तो √2 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8√2 बराबर में 4, 8√2 में से 1√2 गया तो माइनस का 7√2 बराबर 4, तो इक्वल नहीं है, तो बोल देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। चलिए फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 1 1। पहले इक्वेशन है x माइनस 2y बराबर 4, x की जगह भी 1, y की जगह भी 1 बराबर 4, तो 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, माइनस 2 बराबर 4, एक माइनस 2 करेंगे माइनस 1 बराबर 4, ये तो इक्वल नहीं आया, यानी LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। इसके बाद आपके पास इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x is equals to 2, y is equals to 1 is a solution of 2x प्लस में 3y बराबर में k। कहता है k की वैल्यू निकालो, अगर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1, तो कुछ नहीं, जो इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 3y बराबर k, x की जगह पे 2 डाल दो और y की जगह पे आप 1 पुट कर दो, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 बराबर के, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू जो है आपके पास वो 7 हो जाएगी। ये था आपका चैप्टर नंबर 4। चलिए इसके बाद नेक्स्ट